अब आता है हमारा शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का सचित्र वर्णन कीजिए। स्पर्म अथवा मेल गैमेट्स एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका है जिसका मुख्य कार्य लैंगिक प्रजनन के दौरान अंडे को सक्रिय करना तथा शुक्राणुओं के अयुग्मित जोड़े को प्रदान करना। ब्रैकेट ने 1974 में शुक्राणुओं की तुलना जीवाणुफोज वायरस से की थी। प्रारूपी स्तनधारी शुक्राणुओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको हम 3 भाग में डिवाइडेड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हेड, जिसको सीड्स कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसका मिडिल स्पेस, जिसको मध्यखंड कहते हैं। और थर्ड आता है इसका टेल, यानी कि पूंछ। अब हेड की साइज अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है। ये अंडाकार, नुकीला, चमचाकार के आकार का हो सकता है। हेड की आकृति का निर्धारण केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक डबल मेम्ब्रेन से आबद्ध रहता है। केंद्रक में गुणसूत्रों का हैप्लॉइड पेयर पाया जाता है जो क्षारीय प्रोटीन के साथ दृढ़ता से जुड़ा रहता है। केंद्रक में केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, आरएनए तरलता का अभाव होता है। अतः एक परिपक्व शुक्राणु में डीएनए, प्रोटीन संकुल क्रिस्टल अवस्था में पाया जाता है तथा आनुवांशिकी रूप से यह डीएनए पूर्ण रूपेण अक्रिय होता है। एक्रोसोम शुक्राणु के अग्रसिरे पर केंद्रक तथा प्लाज्मा झिल्ली के मध्य स्थित होता है। एक्रोसोम एक इकाई झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट के द्वारा आबद्ध रहता है। एक्रोसोम में निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फास्फेटेज, हाइड्रोलोनिडेज, एक्रोसोमिन, एक्रोसिन इत्यादि एंजाइम पाए जाते हैं। एक्रोसोम तथा केंद्रक के मध्य स्थित रिक्त स्थान परफॉर्मेटियम एक्सियल बॉडी एक्रोसोमल कोन कहलाता है। निषेचन के समय एक्रोसोम क्रिया के दौरान परफॉर्मेशन एक दृढ़ एक्रोसोमल फिलामेंट में परिवर्तित हो जाती है। यह तंतु एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। हेड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम अणुभार वाली अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम एंटी फर्टिल जीन भी कहते हैं। यह प्रोटीन अंडे के आवरण में उपस्थित एंटी फर्टिल जीन के लिए एक विशिष्ट रिसेप्टर का कार्य करती है। दूसरा भाग आता है मिडल, यानी कि मिड स्पाइस। यह भाग हेड तथा नेक से जुड़ा होता है। ग्रीवा में 2 प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिसकी संरचना समान होती है। स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट यानी कि 9+2 प्रकार की व्यवस्था होती है। 9+2 से हमारा यह तात्पर्य है कि जो फिलामेंट्स होते हैं 9+2 यानी कि सेंट्रल की ओर 9 होते हैं, परिधि की ओर 2 होते हैं। ये स्टेज कहलाती है 9+2 की अवस्था कहलाती है, जिसमें 2 केंद्रीय बीटा और 9 परिधीय अल्फा फिलामेंट्स होते हैं। 9+2 का मतलब होता है 2 जो इसमें होते हैं सेंट्रल बीटा होते हैं और जो परिधि की ओर होते हैं वो अल्फा होते हैं। 9+2, 2 सेंट्रल की ओर और 9 परिधि की ओर। परिधि की ओर जो फिलामेंट्स होते हैं उनको अल्फा कहते हैं और सेंट्रल की ओर होता है उसको हम बीटा कहते हैं। थर्ड आता है इसकी टेल यानी कि पूंछ। शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है और ये 2 भागों में विभाजित होती है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फ्लैजेंटेड स्पर्म, यानी कि जिन शुक्राणुओं में
पूंछ पाई जाती है उसको हम फ्लैजेलेटेड स्पर्म कहते हैं। इसमें प्राय एक फ्लैजिला युक्त होते हैं। अधिकांश जीव जंतु, लेकिन जो टोड फिश होती है उसमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है। जो अधिकांश एनिमल्स होते हैं जो उनके स्पर्म होते हैं उनमें एक ही टेल पाई जाती है, लेकिन टोड फिश होती है उसमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है। दूसरा आता है नॉन फ्लैजिटेड स्पर्म। जिन शुक्राणुओं में फ्लैजिला एब्सेंट होती है उनको हम नॉन फ्लैजिटेड स्पर्म कहते हैं। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, जिसका उदाहरण है एस्केरिस। लाइफ स्पेन ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म की जीवन अवधि कितनी होती है। कोल्ड स्टोरेज में शुक्राणु कई दिनों या कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, लेकिन सक्रिय अवस्था में भोजन की अनुपलब्धता तथा अधिक तापमान में इसकी जीवन अवधि 55 से 60 मिनट तक रहती है। कोल्ड स्टोरेज होते हैं इसमें शुक्राणु कई दिनों तक जीवित रख सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव स्टेज होती है, एक्टिव स्टेज में मतलब जिसमें भोजन की उपलब्धता हो, अधिक टेम्परेचर हो, उसमें जो लाइफ स्पेन है वो स्पर्म की लगभग 55 से 60 मिनट तक होती है।